देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने बात की थी मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस जो है 48 बिट्स का हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है और ये पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है। ठीक है, इसकी बात हमने बात की थी यहाँ पे। इसके बाद देखो रिपीटर की बात की थी। रिपीटर जो है सिग्नल को बूस्टिंग के लिए काम आता है, सिग्नल को रीजनरेट करने के काम आता है। हब, ये देखो हब की बात की थी। हब को कहते हैं मल्टीपोर्ट रिपीटर। इसी तरह से ब्रिज होता है। ब्रिज जो होता है दो लाइन को कनेक्ट करने के लिए होता है विदाउट एनी कोलिजन। यानी कि जो नेटवर्क आप कनेक्ट करते हो तो उसमें क्या है कि जो कोलिजन होता है, अगर एक नेटवर्क में कोलिजन हो रहा है तो वो दूसरे नेटवर्क में नहीं जा पाता। कोलिजन क्या होता है, नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज डिवाइस लगाते हैं। ब्रिज क्या करता है, दो अलग अलग कोलिजन डोमेन बनाता है जिससे कि एक नेटवर्क का कोलिजन दूसरे नेटवर्क में एंटर नहीं करता। ठीक है, तो ब्रिज की बात हुई थी। इसके बाद देखो स्विच की बात हुई थी। स्विच को हम बोलते हैं मल्टीपोर्ट ब्रिज। यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लैन सेगमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर पोर्ट पे एक कोलिजन डोमेन क्रिएट होता है। स्विच जो है वो ब्रिज ही है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल पोर्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी पोर्ट ब्रिज। ठीक है, और मल्टीपल लेंथ सेगमेंट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्विच के अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रो सेगमेंटेशन। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, माइक्रो सेगमेंटेशन प्रोवाइड करता है। माइक्रो सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि भाई आपने स्विच एक लिया और स्विच से आपने दो स्विच कनेक्ट किए, और फिर दो स्विच से आपने फिर फर्दर दो स्विच कनेक्ट किए। तो ऐसे ही करते करते आपने बहुत सारे स्विचेस आपस में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब बात आती है बैंडविड्थ की। तो बैंडविड्थ को ये प्रिजर्व करता है, इसलिए अगर एक पोर्ट पे जो भी बैंडविड्थ आ रही है तो हर पोर्ट पे जो बैंडविड्थ होगी वो सेम ही होगी। अगर एक पोर्ट पे जो बैंडविड्थ आ रही है 100 एमबीपीएस की बैंडविड्थ है, तो हर पोर्ट पे बैंडविड्थ जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, यानी कि सेगमेंट के भी अगर आप सेगमेंट बना ले और माइक्रो सेगमेंट बना ले तो भी जो बैंडविड्थ है वो प्रिजर्व रहती है। इसी को हम बोलते हैं माइक्रो सेगमेंटेशन। ये टेक्नोलॉजी होती है स्विच के अंदर। ठीक है, स्विच के अंदर एक मैक टेबल बनती है जिसे हम कहते हैं कैम टेबल, कंटेंट एड्रेसेस मेमोरी टेबल। कैम टेबल बनती है। ये कैम टेबल क्या होती है, मैक एड्रेस की कलेक्शन होता है। यानी कि जितने भी पोर्ट से हम लोग कनेक्ट करते हैं, हर पोर्ट पे जो कंप्यूटर कनेक्ट होगा उसका मैक एड्रेस ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब तो देखो कंटेंट कैम की फुल फॉर्म क्या है? कंटेंट एड्रेसेस मेमोरी टेबल, जिसे हम मैक एड्रेस टेबल भी कहते हैं। ठीक है, कैम टेबल भी कहते हैं या मैक एड्रेस टेबल भी कहते हैं, कंटेंट एड्रेसेस मेमोरी टेबल। ठीक है, ये मैक एड्रेस को स्टोर करने का काम करती है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक स्लाइड से आपको बताता हूँ। देखो अब देखो यहाँ से आप देख सकते हो हब के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे हब कैसे काम करता है। तो देखो माने मैंने यहाँ पे देखो एक हब लगा दिया बीच में। ठीक है, और हब से मैंने चार कंप्यूटर कनेक्ट किए। ठीक है, कंप्यूटर 1 2 3 और 4। ठीक है, चार कंप्यूटर हम लोगों ने कनेक्ट किए हुए हैं। अब देखो कम्युनिकेशन कैसे चलेगा यहाँ पे। देखो हम लोग डेटा भेजना चाहते हैं कंप्यूटर 1 से, यहाँ से भेजना चाहते हैं, और किस पे भेजना चाहते हैं, कंप्यूटर 4 पे भेजना चाहते हैं। तो देखो जैसे ही ये पैकेट को रिसीव करेगा हब, तुरंत ही ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज बनाना और डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो दोबारा से देखो, यहाँ से डेटा जा रहा है तो पहले देखो इसने एक कॉपी भेजी यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा इसको। ये देखो ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ब्रॉडकास्ट से क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। जितने भी कंप्यूटर्स हैं सभी के पास एक एक कॉपी गई है, लेकिन देखो रिसीव वही करेगा। ये देखो एक्सेप्ट उसी ने किया है,
जिसका मैक एड्रेस मैच करेगा। ठीक है, तो लैन कार्ड जो होता है, लैन कार्ड के अंदर जो मैक एड्रेस होता है वो इसीलिए होता है जब डेस्टिनेशन पे पैकेट जाए या डेटा जाए तो उसे एक्सेप्ट कर सके, और एक्सेप्ट तभी करेगा जब मैक एड्रेस उससे मैच करेगा। तो देखो, जब पैकेट चलता है तो उसके अंदर दो चीजें चलती हैं, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स एड्रेस यानी कि कहाँ से डेटा जनरेट हुआ, दैट इज द सोर्स एड्रेस, और डेस्टिनेशन एड्रेस जहाँ पे डेटा जाना है वो हो गया डेस्टिनेशन एड्रेस। तो जब डेटा यहाँ से चलेगा तो अपना डेस्टिनेशन एड्रेस लेके चलेगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो ब्रॉडकास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हब को मैक एड्रेस नहीं मालूम, मैक एड्रेस टेबल नहीं बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ये नहीं पता होता कि कहाँ पे डिलीवर करना है। ठीक है, पैकेट को कहाँ पे डिलीवर करना है। तो ये क्या करता है, सिग्नल की मल्टीपल कॉपीज बनाता है और ब्रॉडकास्ट कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सभी पोर्ट पे। अब सभी पोर्ट पे उसने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो क्या है, हर पोर्ट पे उसकी एक एक कॉपी जाएगी और रिसीव वही करेगा जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच करेगा। बाकी लोग उस कॉपी को डिस्कार्ड कर देंगे, उस डेटा को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, और जिसकी होगी वही एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म होता है हब के अंदर। ये देखो, अब 4 से 1 में जा रहा है डेटा तो वही है, देखो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ही जाएगा। देखो यहाँ पे गया डेटा, डेटा ब्रॉडकास्ट हो गया, सिग्नल की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, कर दिया। एक्सेप्ट वही करेगा जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच करेगा। ठीक है, समझ आ गया। यस सर। अब देखो, अगर इसकी जगह स्विच होता तो कैसे बिहेव करता। अब देखो, हम बात करेंगे स्विच की। हमने बीच में लगा दिया स्विच, ये देखो स्विच लगाया हमने, और अब हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर है उनको कनेक्ट किया। तो देखो, हर कंप्यूटर के पास अपना मैक एड्रेस होता है, ये देखो सबका अपना अपना क्या है, मैक एड्रेस है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो कैम टेबल बनाता है, तो अगर डेटा जाना है तो कैसे जाएगा, देखो हर पोर्ट पे नंबर लिखा है, देखो 1 2 3 4, ये पोर्ट के नंबर है। यहाँ पे स्विच के ऊपर डले होते हैं हर पोर्ट के नंबर, किस पोर्ट से कौन सा कंप्यूटर कनेक्ट है। ठीक है, अब डेटा जाना है 1 से 4 में, ये देखो यहाँ से डेटा चलेगा। जब डेटा जाएगा स्विच के पास, तो स्विच क्या आएगा कि सबसे पहले यहाँ पे मैक एड्रेस रजिस्टर करो। डेटा सेंड करने से पहले ये बताओ कि आपका मैक एड्रेस क्या है, आपका मैक एड्रेस क्या है वो यहाँ पे बताओ, आप लिख दो यहाँ पे, तो ये रजिस्टर्ड कर देगा अपना मैक एड्रेस। तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना मैक एड्रेस रजिस्टर कर दिया और ये बताया कि मैं पोर्ट 1 पे अवेलेबल हूँ, पोर्ट 1 पे ये वाला मैक एड्रेस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देखेगा कि डेस्टिनेशन यानी कि कहाँ पे इसको जाना है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो यहाँ पे ढूंढेगा कि किस डेस्टिनेशन या किस पोर्ट पे भेजना है, तो वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो जब अवेलेबल नहीं है तो ये भी क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। तो देखो ये भी ब्रॉडकास्ट कर देता है, क्योंकि इसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं मिलता टेबल के अंदर। तो जब टेबल के अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं मिलेगा तो ये भी ब्रॉडकास्ट कर देगा और रिसीव वही करेगा जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच करेगा। बाकी लोग उस कॉपी को डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब अगर कंप्यूटर 4 से मैं कंप्यूटर 1 में डेटा ले जाता हूँ तो कैसे जोड़ेगा। ये देखो 4 से जा रहा है 1 में, ये डेटा गया, देखो स्विच के पास डेटा गया, और स्विच क्या करेगा, देखो अब ये बोलेगा कि सबसे पहले अपना मैक एड्रेस रजिस्टर करो। ठीक है, क्योंकि डेटा भेजने से पहले पता होना चाहिए मैक एड्रेस किस पोर्ट से आ रहा है। ये देखो, तो इसने रजिस्टर्ड किया अपना मैक एड्रेस और साथ में इसने पोर्ट भी रजिस्टर्ड की। बात समझ आई। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे अब ये ढूंढेगा कि इसको डेस्टिनेशन यानी कहाँ पे जाना है। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को टेबल में ढूंढेगा, तो टेबल में इसको मिल जाएगा कि भाई ये रहा, देखो क्योंकि इस डेस्टिनेशन यानी कि आपको कंप्यूटर 1 पे जाना था, तो कंप्यूटर 1 का जो मैक एड्रेस है वो ये वाला है, और कहाँ पे जाना है, पोर्ट 1 पे जाना है। तो इसको एग्जैक्टली पता लग गया कि किस पोर्ट पे जाना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भेज देगा, देखो अब ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, ये फर्स्ट टाइम ही ब्रॉडकास्ट करेगा, उसके बाद ये यूनिकास्ट ही करेगा। क्यों, क्योंकि इसको मैक एड्रेस पता लग गया। ठीक है, जब तक इसको टेबल में मैक एड्रेस मिलता रहेगा तब तक ये क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा, और जब इसको मैक एड्रेस नहीं मिलेगा टेबल के अंदर, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, तो ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि स्विच भी क्या करता है, काम वैसे ही कर रहा है। ठीक है, पर इसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मिल रहा है किसके थ्रू, मैक एड्रेस टेबल के थ्रू, जबकि हब में ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैक एड्रेस मेन है, क्योंकि मैक एड्रेस ही डेस्टिनेशन को बताता है और डेटा जो है वो करेक्ट जगह पे पहुंचता है। ठीक है, तो ये वर्किंग होगी आपकी स्विच की। समझ आ गया। यस सर।
अब देखो, अब बात करेंगे राउटर की। राउटर क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ता है, यानी कि जिसकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट हो, ठीक है, उसको ऐसे ऐसे कई नेटवर्क को जोड़ सकता है। तो यहाँ पे देखो, जो आपको बता रहा हूं मैं कि हमारे पास दो लैन है, एक लैन 1 है और एक लैन 2 है, ठीक है, और बीच में हमने लगा दिया राउटर। लैन 1 का जो नेटवर्क आईडी है वो डिफरेंट है, लैन 2 का जो नेटवर्क आईडी है वो डिफरेंट है, ठीक है, ये वो डिफरेंट सबनेट के नेटवर्क में आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ से अगर डेटा आप भेजना चाहते हो, लैन 1 से कंप्यूटर 1 से डेटा लैन 2 के कंप्यूटर 2 में भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। कैसे भेजोगे, देखो यहाँ से डेटा जाएगा तो पहले जाएगा स्विच के थ्रू या हब के थ्रू, और वो क्या कर देगा, आगे पहुंचा देगा राउटर तक। तो देखो, हम किसी भी नेटवर्क में या लैन में जो होते हैं अपने डिफॉल्ट गेटवे को यूज करते हैं। हमारा कंप्यूटर क्या करता है, अपना डिफॉल्ट गेटवे यूज करता है। डिफॉल्ट गेटवे जो होता है राउटर एड्रेस होता है, उसको यूज करके दूसरे नेटवर्क में डेटा भेज सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या अपना डिफॉल्ट गेटवे यूज किया, यानी कि राउटर एड्रेस यूज किया, और उस राउटर पे इसने अपना गेटवे बना के सेंड कर दिया डेटा। अब राउटर के पास जब डेटा पहुंचता है तो राउटर क्या करता है, एक राउटिंग टेबल बनाता है। राउटर क्या करता है, एक राउटिंग टेबल बनाता है। राउटिंग टेबल एक ऐसी टेबल है जिसे हम फॉरवर्डिंग टेबल भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो डेटा होता है ये फॉरवर्ड होता है पर्टिकुलर लैन या इंटरफेस से बिहाफ पे, कि भाई नेटवर्क आईडी क्या है उसकी और डेस्टिनेशन आईडी क्या है उसकी, उसकी बिहाफ पे एक टेबल बनती है जिसे हम राउटिंग टेबल कहते हैं, ठीक है। अब राउटिंग स्विचिंग आपको पढ़नी है सीसीएनए के अंदर पूरा डीपली, तो वहां पे आपको बताएंगे सारी चीजें। अभी यहाँ सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको बता रहा हूँ। तो देखो क्या है कि डेस्टिनेशन, देखो यहाँ पे लिखा है लैन 1 और लैन 2, देखो दोनों नेटवर्क से कनेक्ट है, तो राउटिंग टेबल में दोनों लैन के यहाँ पे नाम आएंगे या डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी आएगी, और इंटरफेस आएगा भाई किस इंटरफेस के थ्रू वो कनेक्ट है, ठीक है। तो राउटर में भी आपके पास देखो पोर्ट होते हैं, इथरनेट पोर्ट होते हैं, कुछ आपके पास वैन पोर्ट होते हैं। तो लैन और वैन दोनों तरह के पोर्ट होते हैं। तो वहां पे होगा इंटरफेस या उस पोर्ट का नाम होगा जिस पोर्ट से वो नेटवर्क आईडी है वो लैन कनेक्टेड है। तो ये वाला लैन इस इंटरफेस से कनेक्ट है 1 से, लैन 2 जो है वो 2 इंटरफेस से कनेक्ट है। तो अब देखो इसको कहाँ जाना है, लैन 2 में जाना है, और किस इंटरफेस पे जाना है, 2 पे जाना है। ये देखो, तो ये क्या करेगा, 2 पे भेज देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे इसके पास नेटवर्क आईडी हो सकते हैं। तो ये सिर्फ क्या करता है, राउटर नेटवर्क आईडी को ही देखता है। राउटर ओनली सीज द नेटवर्क नॉट द होस्ट। कहने का मतलब ये सिर्फ नेटवर्क आईडी को देखता है, होस्ट आईडी या कंप्यूटर आईडी या मैक एड्रेस को नहीं देखता, ठीक है। जैसे कि स्विच मैक एड्रेस बेसिस पे काम करता है, ये नेटवर्क आईडी बेस पे काम करता है, ठीक है। ये डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी को देखता है, न कि उसके मैक एड्रेस को देख के डेटा भेजता है, ठीक है। और यहाँ पहुंच गया देखो। तो इस तरीके से जो है ये आपका जो नेटवर्क में कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। तो मैंने आपको बता दिया स्विच, हब और राउटर, इन दोनों तीनों में आपने डिफरेंसेस देख लिया, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको जहां तक। यस यस सर। सर। अच्छा, अब देखो कुछ और डिवाइसेस हैं जो हमारे वैन पे काम करती है। देखो वैन पे हमारा मॉडेम भी काम करता है, ठीक है। मॉडेम के बारे में देखते हैं। देखो देखो मॉडेम जो है, मॉडेम एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर ऑब्लिक डीमॉड्यूलेटर। ये देखो, तो मॉडेम जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एमओडी और डीईएम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, तो इसलिए इसको बोलते हैं मॉडेम, ठीक है। अब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या है, देखो हमारे पास देखो दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक होते हैं एनालॉग सिग्नल, और दूसरे जो सिग्नल होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। अब देखो एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो वेव्स फॉर्म में होते हैं, इन्हें हम कहते हैं वेव सिग्नल, और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उन्हें कहते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है। देखो आपको बताते हैं एनालॉग सिग्नल कैसे होता है।
एनालॉग सिग्नल जो होता है वो ऐसे चलता है, ये एनालॉग सिग्नल होता है। साइंस में आपने पढ़ा होगा, साइंस के सब्जेक्ट में। और डिजिटल सिग्नल इस तरह का होता है। ठीक है, ये 1010 फॉर्म में चल रहा है। देखो ये 1 हो गया, ये फिर 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 0 होगा, फिर ये 1 है, ये भी 0 है, ये 1 है, ये 0, ऐसे चल रहा है सिग्नल। 1010 फॉर्म में चलता है डिजिटल सिग्नल, ये डिजिटल सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल जो हो रहा है, ये काम करता है। देखो ये होता है एम्पलीट्यूड उसका, ये पीक पे पहुंच जाता है तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, और देखो ये एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, ये माइनस हो गया, ये फिर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ऐसे चलता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है ना आपका, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो वेव फॉर्म में होती है। ये देखो प्लस माइनस ऐसे चलती है। ठीक है, और ये 1010 फॉर्म में ऐसे चलता है सिग्नल आपका। ठीक है, तो जो हमारे पास एनालॉग है वो एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है हो सकता है ज़्यादा बड़ा हो जाए, यहाँ से और छोटा हो जाए, फिर बड़ा हो जाए, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये एग्जैक्ट होता है 1010, ये फिक्स है आपका, एग्जैक्ट होता है। तो एनालॉग जो है उसमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आती, जबकि डिजिटल में रीडिंग एग्जैक्ट आती है। जैसे आप देखते हो एनालॉग मीटर और डिजिटल मीटर, डिजिटल मीटर जो होता है आपका उसमें नंबर बने आते हैं। ठीक है, और डिजिटल में सुई घूमती है, ये आपकी एनालॉग में सुई घूमती है। ठीक है, डिजिटल में नंबर प्रिंट होते हैं आपके। जैसे वेइंग स्केल वगैरह भी होता है, वो भी आजकल डिजिटल में आ गया है। ठीक yes है, sir अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास देखो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल की जरूरत क्यों होती है, बताता हूँ। देखो होता है क्या है हमारे पास, हम लोग जब भी मॉडेम से कम्युनिकेट करते हैं, मॉडेम कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो ये देखो, ये आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है, डिजिटल पे काम कर रहा है। ठीक है, और ये भी देखो कंप्यूटर है, ये भी डिजिटल पे काम करेगा 1010 पे। अब होता क्या है कि हमारे पास इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेलीफोन लाइंस। ये देखो ये टेलीफोन लाइन आई, टेलीफोन लाइन से अगर हम अपने पीसी को जोड़ेंगे तो हमें चाहिए मॉडेम। ये देखो, तो हमने लगा दिया एक मॉडेम। तो मॉडेम क्या है, एक डिवाइस है जो आपके जो केबल आ रही है, आपकी टेलीफोन जो केबल आ रही है उसको कनेक्ट करेगा, और यहाँ से एक वायर आएगा जो आपके कंप्यूटर में लग जाएगा, सीपीयू में। ठीक है, जैसे एयरटेल वगैरह के मॉडेम आपने देखे होंगे, तो ये आपको टेलीफोन लाइन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, साथ में आपको ब्रॉडबैंड भी देता है। ठीक है, और ये देखो ये दूसरा यहाँ पे कंप्यूटर लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको कम्युनिकेट करना है, तो इस साइड भी मॉडेम लगा है। ठीक है, और यहाँ पे भी कंप्यूटर लगा हुआ है, और ये टेलीफोन लाइन आई हुई है आपकी। अब देखो टेलीफोन लाइन टू टेलीफोन लाइन आपका एनालॉग सिग्नल चल रहा है। टेलीफोन लाइन जो होती है एनालॉग सिग्नल पे काम करती है, इस तरह से वेव फॉर्म में। कंप्यूटर जो होता है डिजिटल सिग्नल पे रीड करता है। तो हमारे पास देखो मॉडर्न डिवाइस क्या करती है, यहाँ से देखो सिग्नल आया एनालॉग फॉर्म में। अब मॉडेम के पास जब सिग्नल आता है तो ये मॉडेम क्या करता है, इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, और डिजिटल में हमें कंप्यूटर को रिसीव करवा देता है, और हम यहाँ पे डेटा को रीड कर लेते हैं। अब यहाँ से जब डेटा जाता है तो वापस मॉडेम क्या करता है, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है वेव्स फॉर्म में। ये देखो वेव्स फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे दूसरे एंड पे आपको जाना है, तो वापस से मॉडेम लगा है, मॉडेम क्या करेगा, इस एनालॉग को वापस में डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर को दे देगा। तो इसलिए क्या है, आपको मॉडेम यूज करना पड़ता है। तो इसलिए मॉडेम जो है वो जरूरी है। तो मॉडेम क्या कर रहा है, मॉड्यूलेशन कर रहा है और डीमॉड्यूलेशन करता है, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल टू एनालॉग। तो सिंपल सा काम हो गया मॉडेम का। मॉडेम इज यूज टू प्रोवाइड एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, इसीलिए हम मॉडेम यूज करते हैं। ठीक है, सर हाँ बोलिए। सर जैसे हम जब फाइबर नेट लगवाते हैं हम्म, तो फाइबर में हमेशा हमें जो टेलीफोन केबल है वो प्रोवाइड होती है। फाइबर में नहीं होती प्रोवाइड, फाइबर में नहीं ओके। फाइबर में नहीं होती। फाइबर जो होता है आपका वो तो डायरेक्ट आपका केबल आ रहा है। ठीक है, उसमें कोई ओके फोन वोन कनेक्शन की फैसिलिटी नहीं है।
जो भी आपका जो चलेगा वो डायरेक्ट जी। डिजिटल में ही चलता है। उसमें ओके। टोटली डायरेक्ट डिजिटल सिग्नल है, उसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। उसमें डायरेक्ट आके ना आपके जो वाईफाई जो आपका राउटर होता है उसमें लग जाएगी वो लाइन, और वहां से एक केबल आएगी जो आपके पीसी में लग जाएगी। ओके सर। वो डिजिटल है, वो डिजिटल टू डिजिटल ही है, मतलब उसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। उसमें वो मॉडेम यूज नहीं होता, उसमें वो डायरेक्ट वाईफाई राउटर यूज होता है। ठीक है। ओके सर। इसके बाद देखो नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को हम यहाँ पे मक्स भी कहते हैं, MUX, मक्स। अब देखो मल्टीप्लेक्सर करता क्या है, देखो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीपल सिग्नल को कंबाइन करके सिंगल सर्किट में कन्वर्ट कर देगा। देखो कैसे करेगा। देखो बहुत सारे सिग्नल आए, सिंगल सिग्नल बना दिया। देखो ये देखो बहुत सारे सिग्नल यहाँ पे आए। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, इन सारे सिग्नल को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा सिंगल सिग्नल में। ये देखो ये हो गया मक्स। और एक इसका उल्टा होता है डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, वापस से एक सिंगल सिग्नल को मल्टीपल में कन्वर्ट कर देगा ऐसे। देखो सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप टीवी देखते हो, टीवी में कितने चैनल आते हैं, मान के चलते हैं आपके टीवी में 300 चैनल होते हैं, आते हैं। केबल तो एक ही आती है, एक ही केबल होती है ना, एक केबल से आप सारे चैनल देख लेते हो। कैसे, मल्टीप्लेक्सिंग होके yes आते हैं। sir. वो एक्चुअल में क्या आते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग होके आते हैं। देखो जो केबल ऑपरेटर होता है उसके पास हर चीज के लिए अलग अलग क्या होता है, ये बॉक्स होता है। जैसे उसने कहा कि भाई एक चैनल चला रहा है वो DD, दूरदर्शन के लिए अलग बॉक्स है उसके पास। GTV चला रहा है उसके लिए अलग बॉक्स है। ठीक है। तो स्टार टीवी चला रहा है उसके लिए अलग बॉक्स है। तो हर चीजों के लिए अलग अलग, सोनी चला रहा है उसके लिए अलग अलग बॉक्स है। तो ये जितने भी बॉक्स होते हैं इनको क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर डिवाइस में डाल देता है। ये देखो इनको जोड़ देता है ऐसे, और यहाँ से सिंगल केबल निकाल के आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे डैन केबल वाले होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं। ठीक है। दूसरी तरीके से आप क्या है कि डिजिटल सिग्नल आप रिसीव करते हो वाया सैटेलाइट बॉक्स। तो सैटेलाइट बॉक्स में क्या होता है, ये सारे सिग्नल जो होते हैं प्रोवाइडर के थ्रू मिलते हैं मल्टीप्लेक्स होके। जैसे कि आपने टाटा स्काई वगैरह का नाम सुना होगा, टाटा स्काई है, बाकी ये कौन कौन से हैं यार, ये सब ये डिश क्या टीवी। करते हैं, ये प्रोवाइडर है, ये क्या करते हैं, इनसे कांटेक्ट कर लेंगे। जैसे स्टार टीवी है, या फिर जितने भी आपके टीवी होते हैं, जैसे GTV है, इन इन सब के क्या है, उनके पास क्या पैकेज बने होते हैं। तो वो क्या करेंगे, पैकेज बना देंगे इन सब के, और उनको क्या करते हैं, डीमल्टीप्लेक्स करके आपको देते हैं, मतलब मल्टीप्लेक्स करके देते हैं। और आप क्या करते हैं, वो जिसके आप पैसे दोगे चैनल के, वही चैनल वो खोल देंगे, नहीं तो बाकी चैनल लॉक रहते हैं। ठीक है। तो ओवर द ईयर वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ही आपको मल्टीप्लेक्स करके दे रहे हैं। जबकि केबल टीवी वाला क्या कर रहा है, हर हर टीवी के चैनल पैकेज उनके पास रहते हैं, अलग अलग बॉक्स। ठीक है। जिसकी वो फीस जमा करेंगे वो वाला चलता रहता है, जिसकी नहीं करते वो नहीं चलता। सारे अगर उनके पास रहते हैं तो आप उनमें भी मतलब पैसे देके उनको ले सकते हो अलग अलग चैनल के लिए। अब ऐसा हो गया, पहले क्या था, पहले बॉक्स नहीं होता था, डायरेक्ट ही आती थी केबल। अब क्या है, बॉक्स आ गया, बॉक्स से ये yes फायदा sir. हो गया, सब्सक्राइबर वो आईडी बन गई। सस्ती भी होती थी, जी। वो सस्ती भी होती है। हाँ। अब थोड़ा कॉस्टली इसलिए हो गया क्योंकि हर उसके लिए आपको एक तो वो लेना पड़ रहा है ना, बॉक्स खरीदना पड़ रहा है। पहले सारी चीजें जो होती थी वो आपको मिल जाती थी एक ही उसमें, सारे चैनल मिल जाते थे, और सस्ते में काम चल जाता था। अब हर चीजों के लिए अलग अलग पैसे दो। ठीक है। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या है कि हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट में भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू ही आपको चीजें मिल रही है। देखो हमारे पास जो कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसमें टेक्स्ट बेस्ड काम हो रहा है, कुछ ऐसी हैं जो वीडियो वाली है, कुछ ऐसे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो चलती है वो मल्टीप्लेक्स के थ्रू चलती है। अब जैसे आपने देखा होगा जो टीवी चैनल्स वाले होते हैं ना, जैसे ये न्यूज़ चैनल वाले,
तो आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल वाले अलग अलग जगह पे वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। कैसे करते हैं ये लोग क्या करते हैं, उनकी एक वैन होती है, वैन के ऊपर जो होते हैं डिश लगी होती है इनकी, वहां से ये वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग चलती है इनकी। और जितने भी आपके प्रोवाइडर हैं, मतलब अलग अलग सिटी में इनके जो प्रोवाइडर हैं, उनसे ये कनेक्ट करते हैं मल्टीप्लेक्स के थ्रू। और डायरेक्ट क्या है, वो सारी जो जितने भी अलग अलग जो क्या कहते हैं उसको, रिपोर्टर्स हैं, वो अलग अलग जगह पे बने हुए हैं, ठीक है। वो सब क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर रहे हैं। यानी कि वो भी क्या कर रहे हैं, सिग्नल को मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं और भेज रहे हैं आपके टीवी चैनल के पास, और टीवी चैनल वहां से ब्रॉडकास्ट करके सबको दिखा रहा है वो चीज, ठीक है। तो वो भी मल्टीप्लेक्स होके आ रही है, वहां पे भी मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइस लगी है, मक्स लगा है, ठीक है। इसी तरह हमारे नेटवर्क में भी मक्स डिवाइस लगती है, ठीक है। दिखने में कैसी होती है मैं बताता हूँ आपको। इस तरह की होती है मल्टीप्लेक्सर डिवाइस। ये देखो, ये मल्टीप्लेक्सर है आपका। तो इसमें देखो क्या है, ये फाइबर पोर्ट है, नॉर्मल लैन पोर्ट नहीं है, फाइबर पोर्ट है ये, क्योंकि आजकल फाइबर में ज़्यादा काम चल रहा है, तो फाइबर स्विचेस ही लगते हैं। तो ये फाइबर आपका, ये देखो ये सारे पोर्ट फाइबर वाले हैं, ये सारे चैनल है, देखो CH लिखा है ना, तो अलग अलग चैनल हो गए ये। इन सब में क्या है, सिग्नल आएंगे, और यहाँ से आप क्या करोगे, इनको कंबाइन करके आगे भेज दोगे, यहाँ से आप आउटपुट निकाल लोगे। तो ये सारे चैनल कंबाइन हो गए, यहाँ से आउटपुट निकाल लोगे, और आगे वो आउटपुट चला जाएगा सारा, एक ही सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लेक्सर हो गई, ये सब मल्टीप्लेक्सर है आपके, ठीक है। ये देखो ये सब मल्टीप्लेक्सर है। तो सर जैसे चैनल्स जो होते हैं, जैसे 300 चैनल्स होते हैं, हाँ हाँ, तो अब 300 चैनल्स में भी उन्हें मतलब मल्टीप्लेक्सर में डालने के लिए भी कई सारे मल्टीप्लेक्सर कई लगते सारे होंगे। लेने पड़ेंगे ना। देखो जो और प्रोवाइडर फिर होता है, प्रोवाइडर तो अपने पास हर उसके लिए मल्टीप्लेक्सर रखेगा ना। अलग अलग जो हम्म, सारी चीजें आ रही हैं, वो उन सबको मल्टीप्लेक्सर में डालेगा, और वहीं से फिर सिग्नल जो है निकालेगा, और फिर आगे ब्रॉडकास्ट करेगा उसको। ऐसा करते हैं ना वो। मेरे कहने में जैसे सर अब 300 चैनल्स हैं, हम्म। और एक मल्टीप्लेक्सर की कैपेबिलिटी अगर कितनी होती है, वैसे सर एक मल्टीप्लेक्सर की वो कैपेबिलिटी डिपेंड कितनी करता है है साइज ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, अलग अलग पोर्ट के आते हैं, ठीक है। अभी देखो 18 चैनल वाला है जो आप देख रहे हो, ये 18 चैनल वाला है, ठीक है। ओके। तो ऐसे बड़े बड़े भी आते हैं, 100 चैनल वाले आते हैं, 100 200 300, बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है। वो ठीक है डिपेंड ठीक करता है है। कि भाई आप कौन से वाला ले रहे हो। हम्म हम्म, हम्म। एक डीमक्स भी होता है। डीमक्स क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। पर ये एक सर्किट होता है, ये नॉर्मली तो आप मल्टीप्लेक्सर ज़्यादा यूज करते हो। डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, एक सर्किट है जो वापस से कंबाइन चैनल को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये देखो डीमल्टीप्लेक्स कर रहा है। तो अधिकतर हम लोगों को मल्टीप्लेक्सिंग की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, डीमल्टीप्लेक्सिंग की कम पड़ती है, ठीक है ना। क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा है, एक सर्किट लगा है भाई, ये क्या कर रहा है, इनको चैनल को अलग अलग सेपरेट कर करके देख सकते हो आप। जैसे आप रिमोट प्रेस करते हो ना, रिमोट में चैनल प्रेस करोगे तो वही वाली चैनल दिखाई देगी, तो उसमें भी एक छोटा सर्किट लगा है जो डीमल्टीप्लेक्स कर रहा है। सिग्नल को बस उसमें से एक को निकालेगा और डिस्प्ले करा देगा, दूसरा सिग्नल निकालेगा फिर डिस्प्ले करा देगा, ठीक है ना। तो ये एक सर्किट होता है छोटा, जो डीमल्टीप्लेक्स करता है, अपोजिट काम कर रहा है उसका। क्योंकि सारे सिग्नल एक ही में कंबाइन हो रहे हैं ना, तो उनको डीमल्टीप्लेक्स भी करना पड़ता है हमें देखने के लिए सिंगल सिंगल। तो उसके लिए डीमल्टीप्लेक्स या डीमक्स डिवाइस है, एक सर्किट होता है छोटा सा, ठीक है। सर तो फिर हम इसको कंप्यूटिंग सिस्टम में कहाँ यूज करेंगे? लाइक टीवी तो कंप्यूटर का सिस्टम मतलब पार्ट नहीं है ना। हम्म। जैसे सिस्टम में कहाँ यूज करेंगे सर इसको, मल्टीप्लेक्सर को? जैसे आपका ही है ना, देखो अलग अलग टाइप की, देखो ये वाली तो डिवाइस नेटवर्किंग में तो ये वाली यूज नहीं होती। ये तो देखो कंबाइन आपका तो हो गया, उसके लिए सिंगल आपने सिग्नल आपने निकाल दिया और आगे भेज दिया। फिर आगे आपके पास एक और डिवाइस होगी, वो एक जो मल्टीप्लेक्सर होगा ना, उसी में जब आप इनपुट करोगे ऑटोमेटिकली वो उसको क्या करेगा, अलग अलग सिग्नल में तोड़ देगा,
ठीक है ना। उसमें भी अलग अलग पोर्ट होते हैं मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्स करने के। जो सिंगल डिवाइस आपकी होती है ना, उसमें भी डीमल्टीप्लेक्स पोर्ट होता है आपका। ओके सर। इसके बाद आता है एटीएम सर, स्विच। हाँ बोलो बोलो। नॉर्मल नेटवर्क में कहाँ पे यूज कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर को? देखो जहाँ पे आप स्विच लगाते हो ना, जी। जैसे भाई आपके अलग अलग फ्लोर में आपको कनेक्टिविटी देनी है, ठीक है ना। हम्म। तो वहाँ बहुत सारे स्विच लगे हैं, अब वहाँ से आपको लाइन जानी है आगे। तो वहाँ पे आप मल्टीप्लेक्सर में डाल के आगे पहुँचा सकते हो सिंगल लाइन। वहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप इसको। ओके। देखो जहां आपके पास तारों का गुच्छा बन जाए, बहुत सारे मतलब केबल हो गए आपके, अब आपको उसको आगे भेजना है। तो आगे आप इतने सारे वायर तो नहीं भेज सकते, तो उसको आपको मल्टीप्लेक्स करके ही जी आगे सर। भेजना पड़ता। तो वहां पे लगेगा वो। ठीक है सर। ओके सर। देखो इसके बाद है एटीएम स्विच। एटीएम को बोलते हैं ए सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड स्विच। ए सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड स्विच। अब देखो ये एटीएम स्विच करता क्या है, देखो जैसे हम लोग राउटर यूज करते हैं तो उसी तरह से एटीएम स्विच भी होते हैं, पर एटीएम स्विच जो है वो आईएसपी यूज करता है। इसको कौन यूज करता है? आईएसपी। अब देखो क्या होता है, एक आईएसपी दूसरे आईएसपी से जब कनेक्शन बनाता है या बैंडविड्थ ट्रांसफर करता है, तो एक बहुत बड़ा आईएसपी है, वो छोटे छोटे बहुत सारे आईएसपी को बैंडविड्थ दे रहा है अपने अपने एरिया में कनेक्शन बनाने के लिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए। ठीक है। अब क्या है, जो बड़ा प्रोवाइडर होगा वो छोटे प्रोवाइडर को बैंडविड्थ जब देगा, तो अगर डिस्टेंस लॉन्ग होता है तो हमारी जो कुछ बैंडविड्थ जो होती है वो बीच में ही कंज्यूम हो जाती है। ठीक है। यानी कि बीच में लाइन लॉस हो जाता है या बैंडविड्थ आपकी क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है। तो यानी कि जो स्पीड आपको मिलनी चाहिए वो स्पीड नहीं मिल पाती, यानी कि वहां से तो स्पीड ज्यादा आ रही है, लेकिन मेरे पास आते आते वो स्पीड क्या होगी, थोड़ी कम हो गई। और जब कम स्पीड हो जाएगी फिर मैं उसे और आगे भेजूंगा तो और कम हो जाएगी स्पीड, क्योंकि बीच में लाइन लॉस होगा या बैंडविड्थ थोड़ी कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि एक हम लोग यूज करते हैं एटीएम डिवाइस। एटीएम डिवाइस क्या करता है, आपके राउटर से कनेक्ट होता है, ठीक है, और हाई स्पीड बैंडविड्थ को कैप्चर करता है, और वहां से क्या करता है, पैकेट को, देखो क्या है, राउटर पैकेट भेजेगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, पैकेट को कन्वर्ट करता है छोटे छोटे सेल्स के अंदर। तो एटीएम का काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट ए पैकेट, और कह सकते हैं कि भाई एक पैकेट को ये कन्वर्ट करेगा, फिक्स साइज की सेल्स में तोड़ देगा। ठीक है। तो ये क्या करता है, एक जो पैकेट होता है उसका साइज जो होता है नॉर्मली 1500 बाइट होता है। एक पैकेट का जो जनरली साइज होता है वो 1500 बाइट होता है। ठीक है। और जो हमारी एटीएम की सेल होती है, एटीएम सेल, इसका जो साइज होता है वो 53 बाइट होता है। ये इतनी छोटी होती है। तो अगर एक पैकेट यहाँ से चलेगा तो पैकेट क्या है, ज्यादा बड़ा पैकेट है, तो उसको क्या करेगा, 53 बाइट की फिक्स साइज की सेल्स में तोड़ देगा। तो एक पैकेट के बहुत सारे सेल्स बन जाएगी। जब इस तरह से कनेक्टिविटी बनेगी, यानी कि पैकेट से सेल्स में तोड़ेगा, तो एक साथ क्या है, बहुत ज्यादा आप डेटा एक साथ भेज सकते हो। ठीक है। तो उससे क्या है, उनको एक साथ ट्रांसमिट करेगा ये, जिससे कि हमारी जो बैंडविड्थ है वो बढ़ जाती है। कम होने के बजाय क्या है, बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। तो एटीएम का काम होता है प्रोवाइड और ट्रांसफर ए हाई बैंडविड्थ फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फ्रॉम वन आईएसपी टू अनदर आईएसपी यूजिंग फिक्स साइज सेल्स। यानी कि ये क्या करेगा, पैकेट्स को कन्वर्ट करेगा सेल्स में और फिर आगे ट्रांसमिट कर देगा। दूसरी एंड पे भी एक एटीएम स्विच लगा होगा जो उस सारे जितने भी सेल्स हैं उनको पैकेट में कन्वर्ट करके आगे भेज देगा। ठीक है। तो ये देखो किस तरह का डिवाइस होता है, दिखने में नॉर्मली से दिखाएगा देगा आपको एटीएम स्विचेस। ये देखो ये आपका एटीएम स्विच है।
नॉर्मली देखिए ऐसी रहा है जैसे स्विच है, लेकिन ये एटीएम स्विच है, इस पे एटीएम लिखा होगा, ठीक है, इस पे क्या लिखा होगा, एटीएम। तो ये क्या करेगा, राउटर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी करेगा। ये देखो, ये सब एटीएम स्विच है, ये भी एटीएम स्विच है, ये भी एटीएम स्विच है। सर ये अभी भी यूज होता है? हाँ बिल्कुल, अभी भी आईएसपी लेवल पे यूज होता है, ओके ओके। ठीक है। जो प्रोवाइडर होते हैं वो यूज करते हैं? वो यूज करते हैं, ये बैंडविड्थ को या बैकबोन कनेक्टिविटी में यूज होते हैं। देखो एटीएम स्विच लगा है यहाँ पे, देखो ये इस तरह से, देखो ये बहुत सारे एटीएम स्विच ऐसे कनेक्टेड, तब जाके आप तक ये, इसके बाद यहाँ पे एक राउटर लगा होगा जो इसको रिसीव करेगा बैंडविड्थ को। ये देखो अब ये फाइबर मोड में चलने लगा है, देखो ये सब फाइबर के हैं एटीएम सारे, ये आगे भेज रहा है। ये देखो ये एक पूरा बड़ा नेटवर्क है, आईएसपी है, ये अलग अलग आईएसपी क्या कर रहा है, ये बैंडविड्थ को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, तो तब वहां पे काम आता है ये देखो इसका सिंबल ये होता है, ओके सर। इस तरह का होता है सिंबल, ये देखो। तो दोनों एंड पे जो है बैंडविड्थ सही रहे, तो ये बैकबोन कनेक्टिविटी में काम आता है। बैकबोन का मतलब होता है हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर हो रहा है कहीं पे, बैकबोन बन रही है, और उस बैकबोन में आपको एटीएम स्विच यूज करने पड़ते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो कनेक्शन है वो स्लो ना हो। नॉर्मल अगर हम राउटर यूज करेंगे तो वो कनेक्शन को स्लो कर देगा, क्योंकि पैकेट उसमें लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी सेल होती है, तो सेल से ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। ओके सर। ये देखो ये भी एटीएम है, ये आपको आईएसपी लेवल पे ही दिखाई देंगे, नॉर्मल आप कहीं पे जाओगे तो आपको नहीं मिलेंगे नॉर्मल, ये सिर्फ आईएसपी ही यूज करता है, क्योंकि उसको बैंडविड्थ आगे ले जानी होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डिवाइस एटीएम स्विच। इसके बाद देखो आगे देखते हैं ट्रांस रिसीवर। देखो ट्रांस रिसीवर एक डिवाइस है जो कन्वर्जन का काम करती है, एक टाइप के कनेक्शंस को दूसरे टाइप के कनेक्शन में कन्वर्ट करना, यानी कि कन्वर्ट वन टाइप ऑफ कनेक्शन टू अनदर टाइप। देखो जैसे कि हम बात करते हैं, हम लोग ईथरनेट से फाइबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके लिए कन्वर्टर आता है, या फाइबर चैनल से आप ईथरनेट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो है सीरियल कनेक्शन यूज कर रहे हो वैन कनेक्शन के लिए, सीरियल कनेक्शन, और उसमें आपको हाई स्पीड कनेक्शन चाहिए, तो वहाँ पे भी आप इसको कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। देखो ये कन्वर्टर या एक कन्वर्जन डिवाइस है, तो आपको दिखाते हैं। फाइबर टू ईथरनेट कन्वर्टर, ये देखो इस तरह की डिवाइस आती है, ये रही, ये ट्रांस रिसीवर कहते हैं इसको, ये देखो, ये देखो ट्रांस रिसीवर डिवाइस है ये, ठीक है, या मीडिया कन्वर्टर भी कहते हैं इसको। तो देखो यहाँ से आपका फाइबर लग गया, जैसे आप फाइबर कनेक्शन लोगे ना, ब्रॉडबैंड वगैरह भी लेते हो, एक तो छोटी सी डिब्बी सी लगा जाता है, तो वो क्या है, यहाँ पे आपकी फाइबर आएगी, फाइबर की केबल आएगी, लगेगी यहाँ पे, और यहाँ से आपको मिल जाएगी ईथरनेट, तो यहाँ से ईथरनेट केबल निकालेगा और वो आपके पीसी में राउटर में डाल देगा, तो ये कन्वर्जन बॉक्स होता है, यानी कि ये ट्रांस रिसीवर कहते हैं इसको, ठीक है। मीडिया कन्वर्टर या ट्रांस रिसीवर एक तरह के कनेक्शन को दूसरे टाइप के कनेक्शन में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये देखो लिखा आ रहा है इसमें, ड्वेल फाइबर मीडिया कन्वर्टर 20 किलोमीटर, ठीक है, ये 20 किलोमीटर पे जो है लगता है, यानी कि अप टू 20 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी, ये फाइबर पे चल रहा है, फाइबर टू ईथरनेट, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के मीडिया कन्वर्टर आते हैं, ये देखो ईथरनेट स्विच है, ईथरनेट स्विच से देखो यूटीपी केबल आई, वो इसमें लग गई, यहाँ से फाइबर केबल आई मल्टी मोड, ये इसमें गई, यहाँ से फिर केबल आई स्विच में चलेगी, ठीक है, तो बेनिफिशियल हो गया ना आपके लिए, और यहाँ से फिर एक केबल आपने फिर दूसरे स्विच में डाल दी, तो इस तरह से एक तरह की मीडिया को दूसरी तरह की मीडिया में कन्वर्ट कर रहा है,
ये देखो, या देखो आप इस तरह का यूज कर सकते हो। ये भी आपका मीडिया कन्वर्टर है। ये आपकी फाइबर केबल आई है इस तरह की, गोल वाली, और यहाँ से आपने इथरनेट केबल निकाल ली है। ठीक है, तो ये सब आपके मीडिया कन्वर्टर या ट्रांस रिसीवर डिवाइस कहलाते हैं। सर इसमें से ईथरनेट केबल किस में लगेगी जाके? ये फाइबर वाली है, ये फाइबर वाली है, यहाँ से इथरनेट निकल जाएगी। नहीं, जैसे जो यहाँ से ईथरनेट केबल ये निकलेगी वो आपकी जाएगी स्विच किस में में, ये जाएगी आपकी स्विच ओके। में या फिर वाईफाई राउटर में जाएगी, या आपके पीसी में डायरेक्ट जाएगी। ओके। राउटर का मैंने बता ही दिया था आपको। तो ये आपकी जो है लैन और वैन इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस यहीं पे कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको नोटपैड वाली फाइल भी भेज देता हूँ। यस सर। ये मैंने आपको बता दिया था ट्रांसमिशन मेथड। लैंड ट्रांसमिशन मेथड्स, तीन तरह से डेटा कम्युनिकेशन होता है। नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होता है वो तीन तरीके से होता है। पहला होता है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, दूसरा होता है मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, और तीसरा होता है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। देखो, यूनिकास्ट जो कम्युनिकेशन होता है उसमें वन टू वन कम्युनिकेशन होता है। वन टू वन कम्युनिकेशन का मतलब है सिंगल सोर्स से डेटा पैकेट चलेगा और सिंगल डेस्टिनेशन पे डिलीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंगल सोर्स से डेटा चलेगा और सिर्फ सिंगल डेस्टिनेशन पे, यानी कि वन टू वन कम्युनिकेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो डिवाइस है ये डेटा को सेंड कर रही है और दूसरी डिवाइस रिसीव कर रही है, यानी कि यस। इसमें दो ही इन्वॉल्व है, तीसरा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक तो है, ये पैकेट सर मतलब जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है वो कैरी करके चलता है? हाँ। ओके। तो ये सब क्या होगा, दोनों ही आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तीसरा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यूनिकास्ट, यूनिकास्ट वन टू वन होता है, सिंगल सोर्स और सिंगल डेस्टिनेशन। सिंगल सोर्स से डेटा पैकेट सिंगल डेस्टिनेशन पे डिलीवर होता है, तो उसे कहते हैं यूनिकास्ट। दूसरा मेथड होता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में क्या होता है, एक से ज्यादा डेस्टिनेशन होते हैं। ठीक है, सिंगल सोर्स होगा, सोर्स एक है और डेस्टिनेशन एक से ज्यादा है, मल्टीपल डेस्टिनेशन है। तो सिंगल सोर्स से डेटा पैकेट एक से ज्यादा डेस्टिनेशन पे डिलीवर हो रहा है, लेकिन सब पे नहीं हो रहा डिलीवर। देखो, एक से ज्यादा पे हो रहा है लेकिन सभी पे नहीं हो रहा है, तो ये मल्टीकास्ट होता है, वन टू मैनी कम्युनिकेशन। तो वन टू मैनी कम्युनिकेशन जो होता है ये किसके थ्रू होता है, ग्रुप मल्टीकास्ट के लिए। इसके लिए प्रोटोकॉल यूज होता है जिसे हम कहते हैं आईजीएमपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, आईजीएमपी। तो मल्टीकास्ट जो करता है अधिकतर जो डिवाइस है वो है राउटर। राउटर यूजिंग मल्टीकास्ट पैकेट, राउटर यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट तीनों कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीकास्ट पैकेट जो अधिकतर जो ट्रांसमिट होते हैं नेटवर्क में वो राउटर के थ्रू होते हैं, क्योंकि राउटर क्या करता है, एक से ज्यादा डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो रहा है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट होता है नोन डेस्टिनेशन के साथ, अननोन के साथ नहीं होता कभी भी। नोन यानी कि जिस जिसके मैक एड्रेस मेरे पास है उन्हीं के साथ में कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो मल्टीकास्ट हो गया, एक से ज्यादा पे जा रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं वन टू मैनी कम्युनिकेशन, वन टू मैनी। ठीक है सर। अब तीसरा हो गया ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में आप देख सकते हो वन टू ऑल कहते हैं इसे, वन टू ऑल। वन टू ऑल का मतलब है सिंगल सोर्स ऑल डेस्टिनेशन, सिंगल सोर्स ऑल डेस्टिनेशन, नोन अननोन दोनों। नोन डेस्टिनेशन भी है, अननोन भी है, दोनों भी।
तो दोनों पे डिलीवर हो रहा है, यानी कि जहां जहां तक पहुंच है इसकी वहां वहां पे पैकेट डिलीवर हो रहा है। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट सभी के पास होता है, यानी कि एवरी डिवाइस लिसन दिस ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो तीन तरह से कम्युनिकेशन हो गया आपके पास, यूनिकास्ट, वन टू वन, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट, वन टू मैनी, और ब्रॉडकास्ट, वन टू ऑल। ठीक है, तो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। यस सर। ठीक है, अब ये डिवाइसेस हम लोगों ने कंप्लीट करी थी यहाँ पे। इसके बाद देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे केबलिंग की तरफ और पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की केबल्स। देखो सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे बात करेंगे, चार तरह की केबल होती है हमारे पास नॉर्मली। पहली होती है कोएक्सियल केबल, दूसरी होती है यूटीपी केबल, तीसरी होती है एसटीपी केबल, और चौथी होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ये चार तरह की केबल्स में से जो जनरली यूज में आती हैं वो आती हैं सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर और यूटीपी केबल। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर और यूटीपी केबल। ये जो एसटीपी और कोएक्सियल है ये बहुत कम यूज आती है। अब देखो कोएक्सियल केबल जो है वो ईथरनेट केबल पहले यूज होती थी, कोएक्सियल ईथरनेट, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो गई है, अब इसको कोई यूज नहीं करता। कोएक्सियल में देखो हमारे पास इस तरह की केबल आपको मिलेगी। ठीक है, कोएक्सियल केबल वही है जो केबल टीवी वाली केबल है, जिससे हम केबल टीवी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ कॉपर का कंडक्टर होता है। ठीक है, इसके बाद क्लेडिंग होती है और उसके बाद हमारे पास होती है ब्रेडेड वायर। तो ये इसकी इस तरह की होती है, ये दिखाते हैं आपको। देखो दिखने में कैसी होती है, ये कोएक्सियल केबल है। देखो ये देखो, अंदर कॉपर का वायर हो गया, फिर इंसुलेशन या क्लैडिंग होती है, और उसके बाद होता है कॉपर मैश या ब्रेडेड वायर, और आउटर इंसुलेशन केबल। ठीक है, आउटर जैकेट। तो इस तरह की होती है ये केबल। पहले ये कंप्यूटर नेटवर्क में चलती थी, लेकिन अब ये ऑब्सलीट हो गई है, अब ये यूज नहीं होती, सिर्फ ये केबल टीवी में ही यूज में आती है। ठीक है, तो इस तरह की केबल है ये कोएक्सियल केबल। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो सेकंड हमारे पास जो केबल है वो है यूटीपी केबल। यूटीपी केबल, ये क्या आ गया, यूटीपी केबल। यूटीपी केबल किस तरह की होती है, इस तरह की होती है। ये देखो यूटीपी केबल जो सर यूटीपी तो टाइप है ना उसका, ट्विस्टेड का शायद। ये देखो यूटीपी जो है इसको कहते हैं आपको, यूटीपी जो होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसे कहते हैं ओके। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें शील्डिंग नहीं होती, इस तरह का होता है ये केबल। ये देखो, अब ये क्या होता है, जब इसे आप काटोगे केबल को तो अंदर से चार केबल निकलेंगे, इसके अंदर से निकलेंगे चार केबल, और चार अलग अलग केबल ये ट्विस्टेड होंगे। इसमें चार तरह के कलर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है ऑरेंज, ऑरेंज होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा और ब्राउन होगा। ये चार तरह के कलर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, हर तरह के कलर के साथ एक वाइट कलर की केबल होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ब्लू, ब्लू के साथ एक वाइट है। ठीक है, ब्राउन के साथ ब्राउन वाइट है। इसके बाद ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ ऑरेंज वाइट है। तो हर कलर के साथ एक वाइट केबल होती है, ये देखो, और उस कलर की इसके अंदर स्ट्राइप डली होती है। ये देखो हल्की सी धारी पड़ी है, जैसे ये आपकी ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर के साथ ऑरेंज की स्ट्राइप पड़ी है व्हाइट के साथ, तो इसे कहते हैं ऑरेंज व्हाइट। ठीक है, ग्रीन है तो ग्रीन व्हाइट हो गई, ब्राउन है तो ब्राउन व्हाइट हो गई, ब्लू है तो ब्लू व्हाइट हो गई। तो ये इसका नाम इस तरह से लिया जाता है। अब ये इस तरह की जो केबल होती है इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। ठीक है, जिन्हें कहते हैं कैट या कैटेगरी। तो कैटेगरी अलग अलग है, कैट 1 से लेके आपके कैट 7 तक के मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो यूटीपी केबल का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ।
कैट 1 देखो, यूटीपी के अंदर कैटेगरी यहाँ लग रही, कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 7 तक की केबल है। कैट 1 से लेकर कैट 7 तक आप देखो कौन कौन सी करंट में यूज में आ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कैट 1 ये ऑब्सोलेट हो गई, ये टेलीफोन लाइन में यूज होती है। ओल्ड टेलीफोन लाइंस की जो केबल होती है ना ब्लैक कलर की, उसे कहते हैं कैट 1। उसके बाद कैट 2 है, ये टोकन रिंग में यूज होती थी पहले, ये भी ऑब्सोलेट हो गई है। कैट 3 ये टोकन रिंग में यूज होती थी, ये भी ऑब्सोलेट हो गई है। कैट 4 ये भी टोकन रिंग के लिए ऑब्सोलेट हो गई है। कैट 5 से लेकर और कैट 7 तक की आप ये कह सकते हो ये यूज में आती हैं, और ये करंटली आप देखोगे भी कैट 5 से लेकर कैट 7 तक। ये जो ऊपर वाली है ना, ये सब ऑब्सोलेट हो गई है, अब यूज नहीं होती है। तो इसमें भी देखो कैट 5 ई से आपको मार्केट में मिलेगी, कैट 5 भी बंद हो गई है अब, क्योंकि देखो ये 100 Mbps की होती थी, अब जो चल रही है 1 Gbps से स्टार्ट है। इसकी जो स्पीड है देखो, कैट 5 ई की जो स्पीड है 1 Gbps, कैट 6 की जो स्पीड है वो 10 Gbps है, कैट 6 ए की 10 Gbps है, कैट 7 की 10 Gbps है। तो ये वाली आपके देखो 1 2 3 4, ये 4 तरह की केबल यूज में आती है। अब देखो जो इसका स्ट्रक्चर है केबल का, वो थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप, जो आपकी कैट 5 ई से लेकर कैट 7 तक है यही चल रही है। अब एक लेटेस्ट आ गई है कैट 7 ए, ये भी आ गई है मार्केट में। ठीक है, तो देखो आपको सारी केबल मैं दिखाता हूँ एक एक करके। कैट 5 ई, देखो कैट 5 ई जो है इस तरह की केबल होती है। इसकी पहचान क्या है कि इसके साइड से एक हल्का सा एक धागा सा निकला होता है, ये देखो, ये जब निकलेगी ना तो ये हल्का एक धागा सा होगा, थ्रेड होता है ये एक, इसकी पहचान है ये। और ये काफी पतली होती है ये नॉर्मल केबल से। ठीक है, ये कैट 5 ई है। देखो वही स्ट्रक्चर है। अब देखो कैट 5 ई के बाद हम देखते हैं कैट 6। कैट 6 में देखो क्या होता है, अंदर प्लास्टिक का ये सेपरेटर होता है, इसे कहते हैं सेपरेटर। ये प्लास्टिक का निकलता है, देखो ये सेपरेटर इस तरह का। देखो ये केबल काटोगे तो अंदर से प्लास्टिक का ही निकलेगा, ये सेपरेटर होता है, ये केबल को, चारों केबल को सेपरेट करता है। ये इसकी पहचान है कैट 6 की। इसके बाद देखते हैं कैट 6 ए। कैट 6 ए की पहचान जो है वो इसकी फॉइलिंग से होती है। तो ये देखो, ये है कैट 6 ए। इसमें आप देख सकते हो हल्की सी फॉइलिंग है यहाँ पे, ये देखो। और साइड में देखो एक वायर निकल रहा है, देखो ये तार निकल रहा है, ये इस तरह का। ये देखो, ये अर्थिंग के लिए होता है, ये अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है, ये देखो कैट 6 ए की पहचान, ये देखो, ये कैट 6 ए। ठीक है, इसके बाद कैट 7 आपको दिखाते हैं। कैट 7, कैट 7 की पहचान देखो क्या है, इंडिविजुअल शील्डिंग। इसमें देखो इंडिविजुअल शील्डिंग, इंडिविजुअल शील्डिंग मतलब हर उस पे फॉइलिंग है। देखो इंडिविजुअल केबल के ऊपर फॉइलिंग चढ़ी हुई है दो दो के पेयर में, और साथ में क्या है, अर्थिंग का वायर है, यानी कि ब्रेडेड वायर है। देखो ये देखो, आप देखो ध्यान से इसको, ब्रेडेड वायर है, कोएक्सियल की तरह ब्रेडेड वायर दिया हुआ है। साथ में फॉइलिंग इंडिविजुअल केबल के अंदर है, पेयरिंग के अंदर, हर पेयर पे इंडिविजुअल फॉइलिंग हो रखी है। ठीक है, तो ये कैट 7 की पहचान है। समझ आया? और कैट 7 ए आ गई है लेटेस्ट में, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है 7 और 7 ए में। आ गया, ये देखो, ये कैट 7 ए है। ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं है 7 और 7 ए में। ठीक है, ये देखो, ये 7 ए है। ठीक है,
हर केबल की जो डिस्टेंस है या सेगमेंट लेंथ है वो 100 मीटर होती है, चाहे आप 6 लो, 6A लो, 7 लो, ठीक है, सभी की आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे आप 6 लोगे 7 लेंगे तो उनमें कॉस्टिंग का फर्क आएगा थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा अच्छी होती है 7 वाली 6 से, तो थोड़ा कॉस्टिंग का वहाँ पे फर्क आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये हो गई यूटीपी केबल। यूटीपी आपको समझ आ गया। अब देखो यूटीपी केबल बनाने के लिए अगर आप बनाना चाहते हो यूटीपी केबल को, तो दो तरीके से बनती है, एक होती है स्ट्रेट केबल, एक होती है क्रॉस केबल, ठीक है। तो दो तरीके से बनती है, स्ट्रेट थ्रो केबल और क्रॉस केबल। दो तरीके से आप इसको बना सकते हो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसकी कलर कोडिंग जो होती है, स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट केबल वो केबल होती है जिसमें दोनों तरफ से जो पेयर लगते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि एक साइड से जो पेयर लगेंगे दूसरी साइड से भी सेम पेयर लगेंगे, तो वो बन जाएगी स्ट्रेट केबल या स्ट्रेट थ्रो भी कहते हैं। दूसरी होती है क्रॉस केबल। क्रॉस केबल में क्या होता है, एक साइड से जो पेयर लगते हैं दूसरी साइड के उसके अपोजिट पेयर लगते हैं, लेकिन उसमें भी कलर कोडिंग का हिसाब है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। कलर कोडिंग सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट केबल की। देखो जब हम लोग स्ट्रेट केबल बनाते हैं तो इसमें देखो 8 पिन होती है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या हो गई आपकी अलग अलग पिन हो गई। तो पिन नंबर 1 से किस ऑर्डर में आपको कनेक्ट करना है, सबसे पहले आपको ऑरेंज लगानी है, ऑरेंज वाइट, फिर लगानी है ऑरेंज, फिर आपको लगानी है ग्रीन वाइट, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, और इसके बाद है ब्राउन वाइट ब्राउन, ठीक है। अब देखो जो 8 केबल होती हैं इसमें से 4 केबल ही काम करती हैं, बाकी केबल जो होती है डमी होती है। बाकी केबल क्या होती है, डमी होती है, उनसे कोई सिग्नल पास नहीं होता, ठीक है। आप इनमें से 8 केबल में से सिर्फ 4 ही केबल यूज करते हैं। कौन कौन सी होती हैं, देखो TX प्लस, दूसरी होती है TX माइनस, फिर होती है RX प्लस, और फिर होती है RX माइनस। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑरेंज और ग्रीन वही काम की होती है, सब बेकार है, बाकी की होती है डमी, उनसे कोई सिग्नल पास नहीं होता। तो देखो TX जो होती है इसे कहते हैं ट्रांसमिट, और RX का मतलब होता है रिसीव। तो ट्रांसमिट साइड और रिसीविंग साइड एक बार पॉजिटिव में चलेगा, एक बार नेगेटिव में चलेगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो देखो जो आपकी ट्रांसमिट केबल होती है वो पॉजिटिव वाली भी है और नेगेटिव वाली भी। ऑरेंज वाइट पॉजिटिव होती है, ऑरेंज जो होती है नेगेटिव होती है। इसी तरह से ग्रीन वाइट जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और ग्रीन जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये ट्रांसमिट के लिए है, और 2 केबल आपकी रिसीविंग के लिए, बाकी सब केवल डमी होती है। डमी का मतलब है नो सिग्नल ट्रांसमिट, उनमें से कोई सिग्नल पास नहीं होता। अगर उनको काट के फेंक दोगे ना केबल को, तो भी आपकी केबल चलती रहेगी, आपका नेटवर्क चलता रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट केबल में आपको करना क्या है कि एक साइड से जो पेयर आप लगा रहे हो दूसरी साइड से भी सेम पेयर लगाओ, ठीक है। तो ये आपको करनी है स्ट्रेट केबल, समझ आ गया। अगर आप यस सर। अगर आप स्ट्रेट की जगह क्रॉस केबल बनाना चाहते हो तो क्रॉस केबल बना सकते हो। क्रॉस केबल के लिए कलर कोडिंग क्या रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब बात करेंगे क्रॉस केबल कलर कोडिंग। क्रॉस केबल जो है
उसमें सबसे पहले देखो पिन नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपकी अलग अलग पिन है। सबसे पहले आएगी ग्रीन वाइट ग्रीन, फिर आएगी ऑरेंज वाइट, ऑरेंज वाइट ब्लू, फिर ब्लू वाइट, ब्लू वाइट ऑरेंज, और फिर आएगी ब्राउन वाइट ब्राउन। ठीक है, तो ये देखो RX प्लस RX माइनस, TX प्लस TX माइनस। तो इसमें देखो रिसीविंग साइड RX प्लस RX माइनस, ट्रांसमिट साइड TX प्लस TX माइनस। तो ग्रीन और ऑरेंज। अगर आपको देखो स्ट्रेट केबल बनानी है तो दोनों साइड से सेम पेयर रखने पड़ेंगे आपको। देखो एक केबल जो होती है उसके दो पेयर होते हैं, मतलब दो साइड होती है। ये केबल है आपकी, ये देखो, तो आप दो कनेक्टर लगाओगे। एक साइड ये भी आप RJ45 कनेक्टर लगाओगे, RJ45, और यहाँ पे भी लगाओगे RJ45। ठीक है, तो देखो ये है आपका एक साइड। एक साइड आपकी देखो स्ट्रेट केबल में क्या होगी, दोनों साइड सेम रहेंगी। ये स्ट्रेट है तो ये भी स्ट्रेट। क्रॉस में आपको क्या करना है, क्रॉस केबल जब आप बनाओगे तो एक साइड रखोगे स्ट्रेट और एक साइड रखोगे क्रॉस। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्रॉस। ये क्रॉस केबल हो गई आपकी, और ये होगी आपकी स्ट्रेट, स्ट्रेट केबल। ठीक है, तो क्रॉस में देखो सेम रहेंगे दोनों तरफ पेयर, और क्रॉस में चेंज हो जाएंगे इस टाइप से, जिस तरह से मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो कहाँ पे आपको स्ट्रेट लगाना है, कहाँ पे क्रॉस लगाना है, उसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखो स्ट्रेट जो है 1 2 3 6, दोनों साइड क्या है 1 2 3 6, 1 2 3 6। क्रॉस केबल में क्या होगा, एक तरफ होगा 12 36, दूसरी जगह हो जाएगा 36 12, 36 12। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, 12 36 12 36। दोनों साइड क्या है देखो 12 36 हो गए ना, बीच की केबल भूल जाओ, तो ये होगी 1 2 3 6। यस सर, देखो 12, बाकी की तो डम्मी है हाँ ना। बाकी डमी है 12 36, और अच्छा, दूसरी साइड भी 12 36 लगेगी, तो बन गया स्ट्रेट। क्रॉस केबल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 36, दूसरी साइड से 36 12। देखो 12 36 आपने किया, तो अब आपको करना पड़ेगा 36 12, यानी कि पहले ग्रीन ग्रीन वाइट ग्रीन, और उसके बाद आपको लगानी है ऑरेंज वाइट ऑरेंज, तो हो जाएगा 36 12। ठीक है ना, तो इस सर हम जो क्रॉस में 12 36 लगा रहे हैं ऊपर वाला, हम्म, वो स्ट्रेट की साइड हम ऊपर वाला कलर कोड नहीं यूज करेंगे, स्ट्रेट वाला, जैसे आपने यहाँ पे एस लिखा है। एक तरफ स्ट्रेट है, ऊपर वाला रहेगा, ये हाँ, देखो स्ट्रेट, तो हम ऊपर वाली कलर कोडिंग यूज करेंगे बिल्कुल। ना, जैसे ऑरेंज हाँ वाइट हाँ और ये। हाँ, एक साइड ओके, स्ट्रेट वाली करेंगे, इसमें दूसरी साइड क्रॉस वाली यूज करेंगे। क्रॉस की वजह देखो, ठीक है। दूसरी साइड आप करोगे क्रॉस वाली। एक कनेक्टर बनाओगे ओके, स्ट्रेट वाला, एक कनेक्टर बनाओगे क्रॉस वाला, तो बनाएगी क्रॉस केबल। क्रॉस। ठीक है, दोनों साइड स्ट्रेट है तो स्ट्रेट केबल। ठीक है, तो ये है। अब देखो ये केबल कहाँ पे काम आती है, जहां पे आपको सेम डिवाइसेस होती है। सेम डिवाइस में लगता है क्रॉस केबल, क्रॉस केबल। और जो डिवाइसेस डिफरेंट होती है आपकी, उसमें लगेगा स्ट्रेट। उसमें लगेगा स्ट्रेट।
एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हब से हब को जोड़ना चाहते हो, आपने कहा मुझे हब से हब जोड़ना है, हब से हब, तो देखो दोनों सेम डिवाइस है तो कौन सी केबल लगेगी? क्रॉस। ठीक है। और आपने कहा कि भाई मुझे एक तरफ राउटर जोड़ना है और दूसरी तरफ जोड़ना है हब। राउटर से अगर हब लगाएंगे तो बताओ, दोनों डिफरेंट हो गई, तो कौन सी लगेगी? स्ट्रेट। स्ट्रेट। एक तरफ स्विच है, स्ट्रेट लगेगी सर। एक तरफ स्विच है और एक तरफ है राउटर, तो बताओ कौन सी केबल लगेगी? तो भी स्ट्रेट लगेगी स्ट्रेट क्योंकि लगेगी। दोनों यानी कि डिवाइस दोनों डिफरेंट हो डिफरेंट गई, है। अगर डिवाइस तो स्ट्रेट लगेगी, अगर सेम डिवाइसेस हैं तो बिल्कुल सर। क्रॉस लगेगी। ये फॉर्मूला होता है। यस सर। सर, बताइए। सर हम सिस्टम को डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग स्विच? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, उसमें आपकी क्रॉस केबल लगेगी। ओके। अगर आप डायरेक्ट राउटर से पीसी कनेक्ट करोगे तो आपको लगेगी वो क्रॉस केबल, क्योंकि जो पीसी होता है तो वो भी क्रॉस लेयर क्यों? 3 डिवाइस है और राउटर भी लेयर 3 डिवाइस है, तो दोनों सेम हो गए तो ओके इसलिए ओके। स्ट्रेट है। वो क्रॉस 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 इसलिए क्रॉस। दोनों के इसलिए क्रॉस। ओके ठीक है, बाकी पीसी टू पीसी आप करोगे तो क्रॉस केबल चाहिए। ओके सर। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये मैं आपकी कलर कोडिंग भी डाल दूंगा उसके अंदर। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की। देखो ऑप्टिकल फाइबर पैच कोड जो है वो इस तरह का दिखाई देता है। ये देखो, ये ऑप्टिकल फाइबर पैच कोड है, ये बने बनाए आते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, जो आप ये देख रहे हो, ये इसमें दो कैटेगरी होती है। एक होती है सिंगल मोड फाइबर, एक होती है मल्टी मोड फाइबर। ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो आप, यस सर। यस सर। ये मल्टी मोड है। ठीक है, ये सिंगल मोड है। तो आपको पता कैसे चलेगा सिंगल मोड है या मल्टी मोड है? तो देखो क्या डिफरेंस है? बता रहे हैं, देखो इसमें देखो सिग्नलिंग का डिफरेंस है। देखो, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर। देखो सिंगल मोड जो फाइबर होती है आपकी, उसमें एक टाइम में एक ही सिग्नल ट्रांसमिट होता है। इसमें देखो क्या होता है, जो सिग्नल होता है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि इसके अंदर से लाइट पास होती है। ठीक है। इसके अंदर नॉर्मल जो है कॉपर का वायर नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर क्या होती है, ग्लास की क्लेडिंग होती है। पहले इसके स्ट्रक्चर को समझाता हूँ आपको। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो इसके अंदर देखो क्या होती है, अंदर आप देख रहे हो पतला सा, ये ग्लास फाइबर होता है या ग्लास की क्लेडिंग होती है। यस सर। इस ग्लास की क्लेडिंग क्लेडिंग से ही जो सिग्नल है वो पास होता है इसके अंदर। तो अगर सिंगल मोड फाइबर है तो उसमें आप देख सकते हो कि एक ही सिग्नल पास हो रहा है, देखो, और स्ट्रेट पास हो रहा यस है। सर। तो सिंगल मोड जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और जो मल्टी मोड होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस में यूज करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा सिग्नल, ये देखो एक से ज्यादा सिग्नल एंगल बना के चलते हैं। इसमें आप देख रहे हो सिग्नल जो है वो इस तरह से एंगल बना के चल रहा है, एक सेकंड वाला ऐसे जा रहा है, थर्ड वाला बीचों बीच से निकल जा रहा है। ठीक है। यानी कि इसमें ग्लास की जो कोर है मोटी है, ये देखो इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है। सिंगल मोड में जो डायमीटर होगा ग्लास फाइबर का अंदर, वो कम होगा, इसमें यस सर। डायमीटर ज्यादा होगा, एक से ज्यादा सिग्नल जा सकता है मल्टी मोड में। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस पे जाने के लिए मल्टी मोड अच्छा है, और लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने के लिए सिंगल मोड अच्छा है। और डिपेंड करता है कि आप किस तरह की उसको यूज करते हैं। ये देखो इसके डायमीटर को देखो आप, सिंगल मोड जो डायमीटर है, ये देखो ये कम है, ये होता है 9 माइक्रोन का।
और उसके बाद अगर आप मल्टी मोड की बात यस करें तो सर। ये 50 और 62.5 दो आते हैं इसमें, ठीक है, मल्टी मोड में। तो सिंगल मोड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मल्टी मोड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस के हाँ, लिए। ठीक है सर। अब इसमें देखो तीन तरह से यहाँ पे देखो दिखाया है। सिंगल स्टेप इंडेक्स, सिंगल मोड में स्टेप इंडेक्स चलता है, यानी कि एक सिंगल सिग्नल ही जाएगा, देखो इस तरह से स्ट्रेट। मल्टी मोड में दो होते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स और स्टेप इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स में क्या होगा, इस तरह से एंगल बनाएगा, और ग्रेडेड इंडेक्स में इस तरीके से बनाएगा, इस तरह से, ये देखो ये बनाता है, ठीक है। तो ये ग्रेडेड कहलाता है और ये स्टेप इंडेक्स कहलाता है। मल्टीपल सिग्नल दोनों में से जा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंसेस है। ओके सर। अच्छा देखो, अब आपको एक केबल दिखाता हूँ। देखो इस तरह की होती है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें आगे ये प्लग लगा होता है। ये प्लग जो होता है ये निकालना पड़ता है, तभी आप इसको डिवाइस के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो प्लग इसलिए लगाया जाता है जिसमें इससे धूल मिट्टी ना जाए, ठीक है। क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी धूल मिट्टी वगैरह जाएगी तो जो सिग्नल है वो डिस्टेंस या ब्लॉक हो जाती है केबल, ये तो केबल ब्लॉक ना हो इस वजह से ये इसके अंदर लगाया जाता है। ये प्लग होता है, प्लग निकालोगे उसके बाद कनेक्ट करोगे इसको, ठीक है। ये देखो, ये आपका देखो दूसरा आपका है। इसमें देखो दो केबल आ रहे हैं, तो ये इसे कहते हैं डुप्लेक्स। ये डुप्लेक्स, ये ओके। डुप्लेक्स कनेक्टर है। जो एक केबल, ये देखो ये दो आपस में जुड़े हुए हैं ना, ये देखो इधर ये जुड़े हुए, तो इसे कहते हैं डुप्लेक्स कनेक्टर। यस सर। ये डुप्लेक्स हो गया आपका। ओके। अब आपको दिखाते हैं। सबमरीन केबल। सबमरीन केबल जो होते हैं इसमें ऑप्टिकल फाइबर ही यूज होता है, ठीक है। सबमरीन केबल इस तरह की होती है, देख रहे हो आप। इसमें क्या होता है, पूरा बंच डाला जाता है इसके अंदर। ये देखो कई सारी फाइबर ऑप्टिक केबल का पूरा बंच होता है इस तरह का, ठीक है। बहुत सारी ऑप्टिकल ओके। फाइबर जो होती है उसका बंच होता है ये पूरा, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये देखो ये केबल जा रही है, ये देखो कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में इस तरह से है। ये देखो ये छोटे छोटे पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये देखो ये कनेक्टिविटी हो रही है अलग अलग सिटीज के साथ। तो एक कंट्री यस दूसरी सर। कंट्री से सबमरीन केबल या ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। और अगर ये बीच में कट जाती है तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो कनेक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है। तो अगर एक केबल कट गई तो स्लो कनेक्टिविटी हो जाती है, तो मल्टीपल केबल डली होती है इस तरीके से, ठीक है। ये देखो ये सारी पूरी डिस्ट्रीब्यूट है इस तरीके से। ये पूरा मैप है, देखो ये डायग्राम है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी केबल डाली गई है। ये देखो पूरा जाल बिछा हुआ है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑप्टिकल फाइबर ही डली हुई है सारी जगह पे। जहाँ पे ज्यादा कनेक्टिविटी यस है सर। वहां पे ज्यादा आपको देख रहे हैं पॉइंट देखने को मिल रहे हैं कनेक्टिविटी पे। ये देखो तो वहाँ पे इंटरनेट फास्ट चलता है, जहाँ पे ज्यादा केबल डली होती है वहाँ इंटरनेट फास्ट होता जब वो डेवलप्ड कंट्री होती है ना, है। हाँ, इंडिया भी डेवलपिंग है तो डेवलपिंग है, इसलिए। हाँ, यहाँ पे काम चल रहा है अभी। हाँ जी। उतना ज्यादा यहाँ पे अभी केबल नहीं डाला है। ये देखो ये हाँ, इंडिया और के आसपास यूजेस देख भी नहीं है सकते ना हो। इतना। इंडिया में देखो कनेक्टिविटी में देखो चेन्नई वगैरह है, मुंबई वगैरह है, ठीक है।
और इधर मतलब जो साउथ का एरिया है ना सारा, यहाँ पे कनेक्टिविटी ज़्यादा है, बाकी इधर के एरिया में नहीं ये है सर। कनेक्टिविटी। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये स्पीड नहीं मिलती यहाँ पे इंटरनेट की, इंटरनेट में इश्यू आता रहता है। ओके। अब जियो डाल रहा है धीरे धीरे गीगा फाइबर। हाँ सर। हाँ, जियो हम्म जियो इज वर्किंग टुवर्ड्स हम्म दैट। हम्म। यहाँ देखो कनेक्टिविटी कम ही है, देखो बाकी जगह बहुत केबल डाली हुई है, देखो। यस सर। अभी आएगा इंडिया में। आएगा धीरे धीरे यहाँ पे। तो ये आपकी जो है, इसमें देखो जो डिस्टेंस है आपका 2 to 60 किलोमीटर तक किसी रिपीटर लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 से लेके 60 किलोमीटर तक डिस्टेंस ये कवर करती है, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है। और इसमें जो सिग्नल जो जाता है, इसके अंदर लेजर सिग्नल पास होते हैं, लेजर लाइट सिग्नल। लेजर टॉर्च में आपने देखा होगा ना, सिग्नल है बहुत दूर तक जाता है। तो उसी तरह इसमें से जो यस पास होता है, सर। लेजर लाइट पास होती है इसमें। ठीक है। तो ये हाई तभी बैंडविड्थ। तभी तो ये फास्ट है। इसीलिए फास्ट है ये। तो ये हो गई आपकी केबलिंग। ठीक है। स्ट्रेट केबल, क्रॉस, ये मैंने आपको बता ही दी है। अच्छा, एक और तरह की केबल होती है जिसे हम कहते हैं रोल्ड केबल, या रोल ओवर भी कहते हैं उसको। रोल ओवर केबल जो होती है और क्रॉस केबल होती है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। रोल केबल में आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कंप्लीट क्रॉस है। एक तरफ से जो पेयर लगे हैं दूसरी तरफ से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, इसे कहते हैं रोल्ड केबल या रोल ओवर। ठीक है। रोल ओवर जो केबल होती है आपकी, ये यूज होती है राउटर टू पीसी कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। ये कंप्लीट क्रॉस है, ये क्रॉस तो है लेकिन कंप्लीट क्रॉस है, यानी कि एक साइड से जो पेयर लगे हैं दूसरी साइड से बिल्कुल अपोजिट लग गए। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंसोल केबल, इसका नाम है कंसोल केबल। अब कंसोल केबल दिखने में कैसी होती है, देखो बताते हैं कंसोल केबल कैसी लगती है। देखो ये कंसोल केबल होती है आपकी, ये आपकी कंसोल केबल है। कंसोल केबल में देखो एक साइड आप देख सकते हो RJ45 जैक होता है, ये देखो। और दूसरी साइड आपको मिलता है सीरियल पोर्ट। ठीक है। ये देखो, ये आपको सीरियल पोर्ट DB9, इसे कहते हैं DB9 कनेक्टर। ठीक है। DB9 का मतलब है डी शेप कनेक्टर है, और 9 इसके अंदर पिन होती है, 9 पिन होती है, इसलिए कहते हैं DB9। दूसरी साइड से RJ45, तो इस साइड से ये लग जाएगा राउटर में और इस साइड से लग जाएगा पीसी में। पीसी में जो कॉम पोर्ट होता है उसमें ये लग जाता है। पीसी में क्या होता है, कॉम पोर्ट होता है उसमें ये लग जाता है। आजकल तो ये कॉम पोर्ट आते नहीं है अब। कॉम पोर्ट, इस तरह का कॉम पोर्ट होता है पीसी के अंदर, ये देखो। पुराने वाले पीसी में आपने देखा होगा इस तरह का पोर्ट, ये देखो इसमें लगता है ये। ठीक है। तो ये देखो ये वाला हिस्सा इसमें लग जाएगा। ठीक है। ये देखो, तो ये वाला होता है ये, इस तरह का कॉम पोर्ट। ठीक है। इसमें लगता है। तो आजकल क्या है कि कॉम पोर्ट टू यूएसबी कन्वर्टर आता है, तो उसको आप यूज कर सकते हो, कॉम पोर्ट टू यूएसबी। तो ये कन्वर्टर यूज कर सकते हो। कन्वर्टर जब आप यूज करोगे तो देखो ये आपको जो कॉम पोर्ट होगा वो इसमें लग जाएगा, देखो कन्वर्टर, और दूसरी साइड से आप जो है ये इस तरह का निकल जाएगा आपको यूएसबी केबल। तो आप कन्वर्टर जो है इसको मार्केट से परचेज कर सकते हो इस कंसोल केबल के साथ। ठीक है। अब देखो लैब के अंदर आप यूज करोगे पैकेट ट्रेसर।
तो सिस्को का होता है ये पैकेट ट्रेसर्स। कल करें, आज हो गया, आज तक होता। ठीक है, बस 2 मिनट और रुक जाओ। ठीक। ओके। तो यहाँ देखो, आप डिफरेंट टाइप के जो राउटर लोगे, ये देखो राउटर ले लिया आपने, और ये आपका हो गया पीसी इस तरह से। तो इस तरह की ओके। जो केबल है, देखो ये कंसोल केबल है, इस तरह से आएगी आपकी कंसोल, और इस तरह से आपकी लग जाएगी। ये देखो RS-232, ये देखो, ये कंसोल केबल कनेक्टिविटी होगी। ठीक है। हम ऑटोमेटिक भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ। ओके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं।